हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जहीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैप ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मैं इस वीडियो में उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आने का चांस बहुत ज़्यादा है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को बताऊंगा, तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और समझ लेंगे और उसे याद कर लेंगे। ठीक है। ये जो महिला देख रही है, ये महिला जो दिख रही है आपको, ये महिला है पल एस बक। ये कौन है? पल एस बक है, जिनके द्वारा इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज लिखा गया है। उनका जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में और 1973 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। किनका? ये जो महिला है पल एस बक का, इन्हीं का देहांत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। इन्होंने देश को पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया था। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक यात्री के दृष्टिकोण से भारत। यानी कि पल एस बक जब भारत आई थी तो इनके दृष्टिकोण से, इनके नज़रिए से भारत जो इन्होंने देखा उसके विषय में इन्होंने लिखा है ना। उन्होंने एक प्रोज लिखा जिसका नाम है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। यानी ऑथर कहने का मतलब क्या होता है? ऑथर मतलब होता है लेखक। यानी कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज की लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है मनोहर माल गांवकर, ऑप्शन नंबर सी है पल एस बक और ऑप्शन नंबर डी है एंटन चेकव। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पल एस बक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। यानी कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज जो है वो किसका एक खंड है? एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब खंड है, टुकड़ा है। ठीक है। वो कहाँ से लिया गया है, कौन से पुस्तक से लिया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए है द बुक यू लाइक मोस्ट, ऑप्शन नंबर बी है माई सेवरल वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी है द फीमेल इनच, ऑप्शन नंबर डी है द पर्पल प्लेन। तो ये बुक देख रहे हैं ना, ये बुक है, इसका नाम है माई सेवरल वर्ल्ड। ऊपर में छोटा सा लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा। यानी कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आए, ये किसका खंड है? तो ये एक खंड है माई सेवरल वर्ल्ड का। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड पल एस बक टाउट। यानी कि पल एस बक जो है उनका स्टडी कहाँ कंप्लीट हुआ, उन्होंने पढ़ाई अपना कहाँ से किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है चाइनीज यूनिवर्सिटी या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो देखिए, ये जो फोटो नज़र आ रहा है ना, ये फोटो है चाइना के एक यूनिवर्सिटी का और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यानी कि पल एस बक जो है उनका जो स्टडी हुआ है कंप्लीट, वो कहाँ से हुआ है? तो चाइनीज यूनिवर्सिटी से। याद रखिएगा कि पल एस बक का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अमेरिका में और उनका जो पालन पोषण हुआ है और पढ़ाई कंप्लीट हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो चाइना में हुआ है। यानी कि चाइनीज यूनिवर्सिटी में इनका पढ़ाई हुआ है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल एस बक वॉज बॉर्न इन। यानी कि पल एस बक जो है उनका जन्म कब हुआ ये पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ। यानी कि 1892 होगा इसका सही आंसर, 1905 इसका सही आंसर होगा, 1895 होगा या फिर 1572 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1892। इससे पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पल एस बक वॉज डाइड इन। यानी कि पल एस बक का जो देहांत है वो कब हुआ? तो इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले देखा है तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1977, ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन नंबर सी है 1973 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1967। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1973 ईस्वी में पल एस बक जो है वो दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, पल एस बक वॉज रियर्ड इन विच कंट्री।
यानी कि पर्लेस बग जो है उन रियर्ड कहने का मतलब उनका पालन पोषण कौन से देश में हुआ है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया ना इसके बारे में कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पर्लेस बग जो है उनका पालन पोषण हुआ है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी जनरल असेंबली की यूनाइटेड नेशन में, यूएन में। ठीक है, तो पहली महिला जो थी प्रेसिडेंट जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन में, जनरल असेंबली के यूनाइटेड नेशन में, वो कौन थी? तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये फोटो है विजय लक्ष्मी पंडित का। यानी कि वो भारतीय महिला थी, भारतीय मूल की एक महिला थी जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, और यही जो इन्हीं को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था यूनाइटेड नेशन का, यूएन का। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्ल एस बक वन नोबेल प्राइज इन। यानी कि पर्ल एस बक जो है उनको नोबेल प्राइज जो है कब मिला था? ऑप्शन नंबर ए है 1944 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1934 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1937 ईस्वी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1938 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1938 ईस्वी में पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल एस बक वॉन नोबेल प्राइज फॉर। यानी कि उन्होंने जो है नोबेल प्राइज को कब प्राप्त किया था, कब जीता था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो, सॉरी, कब तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें पूछ रहा है कि किस चीज़ के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, वन नोबेल प्राइज फॉर, तो लिटरेचर के लिए, फिल्म के लिए, ड्रामा के लिए, या फिर गेम के लिए। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये लिटरेचर्स के बुक हैं, यानी कि लिटरेचर के लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था पर्ल एस बक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ प्रोज, मतलब किस प्रकार का ये प्रोज है, प्रोज पीस है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई किस प्रकार का प्रोज है, ये पूछ रहा है। एक एस्से है, स्पीच है, ट्रेवलॉग है, या फिर ड्रामा है। ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है रणबीर कपूर का। इनका एक फिल्म आया था शायद सफ़रनामा, है ना। तो सफ़रनामा का हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है, सॉरी इंग्लिश क्या होता है? ट्रैवलॉग होता है ना, ट्रैवलॉग। यानी कि जब हम यात्रा पे अलग अलग देश, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं ना, यानी ट्रैवल करते हैं, तो उसी को कहते हैं, ठीक है, सफ़रनामा, उसी को कहते हैं ट्रैवलॉग। यानी कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई जो है वो एक क्या है? तो ट्रैवलॉग है। कम से कम रणबीर कपूर को देखकर तो आपको याद आएगा, ठीक है ना, कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई क्या है, आइज क्या है, तो एक ट्रैवलॉग है। और ये भी जब पर्ल एस बक जब भारत आई थी ना, तो उन्होंने भारत के यात्रा पे जब वो आई थी, तो उसके बाद भारत में उन्होंने जो जो चीज़ को देखा तो उन्होंने लिखा था ये प्रोज, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर वॉज द फूड सर्व्ड व्हेन पर्ल एस बक हैड लंचियन इन एन इंडियन विलेज। यानी कि पर्ल एस बक को जब वो लंचियन कहने का मतलब दोपहर का खाना, ठीक है, यानी कि दोपहर के खाने के टाइम में उन्हें जो खाना परोसा गया था वो किस चीज़ पे सर्व किया गया था, मतलब किस चीज़ पे परोसा गया था, वो पूछ रही है। ठीक है, किसी प्लेट में यानी कि किसी प्लेट में परोसा गया था, किसी कटोरे में परोसा गया था, या फिर एक फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स, केले के एक बहुत ही फ्रेश पत्ते पर परोसा गया था, या फिर एक मैंगो यानी कि आम के पत्ते पर परोसा गया था। तो ये फ़ोटो से आपको तो समझ में आ गया होगा, एक केले का पत्ता है ना। यानी कि पर्ल एस बक को जो एक इंडियन फैमिली था, जब वो वहाँ गई थी, है ना, एज अ गेस्ट, तो उनको जो खाना परोसा गया था दोपहर का, वो किस पे परोसा गया था? तो एक केले के पत्तों पे उनको जो है खाना परोसा गया था, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, पर्ल एस बक्स फैमिली डॉक्टर। यानी पर्ल एस बक का जो फैमिली डॉक्टर था वो कौन था, मतलब वो कहाँ के थे, है ना, उनका जो है वो कहाँ के मूल निवासी थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अमेरिकन थे, जापानीज़ थे, इंडियन थे, या फिर चाइनीज़ थे। तो उनको याद रखिएगा, पर्ल एस बक के जो फैमिली डॉक्टर थे ना,
यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारा भारत नज़र आ रहा होगा आपको। यानी कि पर्लेस बग के जो फैमिली डॉक्टर थे वो एक इंडियन थे, है ना, वो एक भारतीय थे। फैमिली डॉक्टर आप समझ रहे होंगे, सबके फैमिली डॉक्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। बाय बर्थ पर्लेस बग वॉज, यानी कि जन्म से, यानी कि बाय बर्थ जहाँ उनका जन्म हुआ वो कौन सा जगह था। ठीक है, पर्लेस बग का जन्म कहाँ हुआ, वो जन्म से कहाँ की थी, तो इंडिया से थी, अमेरिका की थी, या फिर चाइनीज़ थी, इंडियन थी, सॉरी, मतलब कि बाय बर्थ पर्लेस बग कौन थी, अमेरिकन थी, इंडियन थी, चाइनीज़ थी, या फिर जापानीज़ थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिकन। बाय बर्थ पर्लेस बग एक अमेरिकन थी, है ना। फिर उनको जो पालन पोषण हुआ, पढ़ाई हुआ, वो चाइना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does पर्लेस बग ब्लेम फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया। इल्स कहने का मतलब यहाँ पे है सारे परेशानियों के लिए, यानी कि, और ब्लेम मतलब कि आरोप लगाना। whom does यानी कि किसे पर्लेस बग ने ब्लेम किया, आरोप लगाया, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी परेशानियों के लिए पर्लेस बग ने किसे जिम्मेदार ठहराया, किसे आरोपित बताया। ब्रिटिश को, चाइनीज़ को, इंडियंस को, या फिर फार्मर्स को। तो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो ब्रिटिश का है। ये तब का फ़ोटो है जब ब्रिटिश हमारे भारत में जो है शासन कर रहे थे। करीब 200 साल उन्होंने जो है हमारे देश को लूटा, परेशान किया भारतीयों को, है ना। तो सारे परेशानियों का जो जड़ था वो कौन था, ब्रिटिश था। और पर्लेस बग भी कहती हैं कि भारत के सारे परेशानियों का जड़ कौन है, तो ब्रिटिश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पर्लेस बग इज नोन फॉर हर। पर्लेस बग जो है वो किस लिए जानी जाती है, किसी एस्से के लिए, नॉवेल के लिए, ट्रैवलॉग के लिए, या फिर शॉर्ट स्टोरी के लिए। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस इससे पहले किया, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलॉग के लिए जब वो यात्रा पे आई थी भारत, तभी उन्होंने जो है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई लिखा था, और इसी तरह वो अलग अलग देशों में भी घूमा करती थी। ठीक है, यानी ट्रैवलॉग के लिए जो है उन्हें जाना जाता था। वेयर डिड बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग अगो पेनिट्रेटेड इंडिया। मतलब कि बारबेरियन इन्वेडर्स कहने का मतलब कि असभ्य, यहाँ पर बारबेरियन मतलब जंगली असभ्य लोग होते हैं, और इन्वेडर्स मतलब होता है आक्रमणकारी, यानी कि असभ्य आक्रमणकारी लोग जो यूरोप से आए थे भारत में। पेनिट्रेटेड कहने का मतलब वो भारत के किस हिस्से में जो है आ गए थे, घुस गए थे, ठीक है ना, और वहाँ पर जो है अपना बसेरा बना लिया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बारबेरियन इन्वेडर्स मतलब कि जंगली आक्रमणकारी, असभ्य आक्रमणकारी जो यूरोप के थे, वो भारत के किस हिस्से में घुस आए थे और अपना बसेरा बना लिए थे। तो इन बिहार, बिहार के हिस्से में, कश्मीर के हिस्से में, दिल्ली के, या फिर केरला। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये खूबसूरत सा फोटो आपको नज़र आ रहा है ना, ये फ़ोटो कहाँ का हो सकता है। ये फ़ोटो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है हमारे भारत में, कश्मीर, वहीं का ये फ़ोटो है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा इन कश्मीर। कश्मीर में जो है वो बारबेरियन इन्वेडर्स जो थे यूरोप के जो थे वो घुस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पर्लेस बग स्टेट्स। स्टेट्स कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे राज्य से नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है स्टेट्स मतलब बतलाती हैं, यानी कि पर्लेस बग बतलाती हैं दैट कि रिलीजियन इज डैश इन इंडियन फिल्म्स, इंडियन लाइफ्स, सॉरी फिल्म्स नहीं, लाइफ्स, लाइफ। यानी कि पर्लेस बग जो है वो बतलाती हैं कि रिलीजियन, धार्मिकता जो है ना, धर्म जो है वो भारत के सभी देशवासियों में, इंडियंस लाइफ में जो है क्या है, एक एवर प्रेजेंट, यानी कि बसा हुआ है, पूरी तरीके से बसा हुआ है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पर्लेस बग स्टेट्स दैट रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, यानी कि पूरी तरीके से सभी लोगों में धर्म जो है वो बसा हुआ होता है। सही बात है, हम भारतीयों में जो है धार्मिक हम होते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वर डिसअपॉइंटेड विद। यानी कि यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल कहने का मतलब कि युवा वर्ग जो है, बुद्धिजीवी युवा वर्ग जो है भारत के, वो डिसअपॉइंटेड हैं। डिसअपॉइंटेड कहने का मतलब निराश हैं, मतलब किससे निराश हैं,
बिहारी से निराश हैं? बिल्कुल नहीं। इंडियन से निराश हैं? तो भारतीयों से क्यों निराश रहेंगे? ब्रिटिश से निराश हैं या फिर अमेरिकन से निराश हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ब्रिटिश से निराश हैं। वो लोग डिसअपॉइंटेड हैं ब्रिटिश से। क्यों है? क्योंकि वो 200 सालों तक जो है हमारे देश पर राज किया और हमारे देश के लोगों को, युवाओं को परेशान किया, गुलाम बनाया हमें। ठीक है, तो इसलिए सारे जो युवा वर्ग हैं अब क्या है, परेशान हो चुके हैं। ये पलेसबर्ग कहती हैं अपने प्रोज में। क्वेश्चन नंबर 19 है, द राइटर विजिटेड इंडिया। राइटर जो लेखक है वो भारत कब आई थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या फिर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे जो पलेसबर्ग है, राइटर है, वो भारत आई थी यात्रा पर। ठीक है, यानी कि पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पलेसबर्ग हैड नॉट कम टू इंडिया। पलेसबर्ग भारत नहीं आई थी टू सी मॉन्यूमेंट्स, यानी कि ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उन्हें देखने, और या फिर विजिट डिफरेंट प्लेसेस, या फिर अलग अलग जगह घूमने के लिए। रेदर सी हैड कम टू सी, बल्कि वो यहाँ घूमने आई थी। वहाँ यहाँ वो जो भारत जो है वो देखने आई थी। क्या देखने आई थी? तो द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज एंड पीजेंट्स इन द विलेज, यानी कि भारत के बुद्धिजीवी युवाओं और गरीब किसानों को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फार्मर्स एंड लीडर्स ऑफ इंडिया, यानी किसान और नेताओं को भारत के, या फिर ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, यानी छात्राओं और चिकित्सक जो है भारत के, उन्हें देखने, या फिर द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज़, यानी कि भारत के जो युवा वर्ग है, बुद्धिजीवी शहरों में जो बसते हैं उन्हें, एंड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वैज्ञानिकों को देखने के लिए। तो नहीं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पलेसबर्ग कहती हैं कि मैं भारत आई हूँ यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटी, जो शहरों में बुद्धिजीवी युवा रहते हैं उन्हें, उनसे मिलने, उनसे मुलाकात करने, उनके हालात को जानने, एंड पीजेंट्स इन द विलेज, और जो गरीब किसान है भारत के, उनसे मिलने और उनके हालात को देखने के लिए कि वो किस तरीके से रहते हैं। तो चलिए, हम लोगों का क्वेश्चन जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, अंग्रेजी से रिलेटेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप इन सब चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो कोई भी जो अंग्रेजी से रिलेटेड आपको बिहार बोर्ड के जो भी 11-12 से रिलेटेड जो भी हेल्प हो सकेगा वो मैं आपको करूँगा। ठीक है, और सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल आपको जो है फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको पढ़ाया जाएगा रेनबो का जितना भी टॉपिक है उन सभी को। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।